हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा कि कल धनतेरस है और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल सकती आपसे इंटरेक्ट करने का और वापस से कम बैक करने का इस स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले धनतेरस की आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं फ्रॉम मी। और आप हमेशा वेल्दी और प्रॉस्पेरस रहो अपनी लाइफ में, हमेशा तरक्की करो, आगे बढ़ो और जो चीज़ आप चाहो उसको हमेशा गेन करो। ओके, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के कुछ एनालिसिस मैं थोड़ा सा लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत हेल्प मिले और थोड़ा बहुत आपको नॉलेज गेन करने का भी मौका मिले। सो दिस इज ट्रेड विद ईशा एंड माय नेम इज ईशा विश्वकर्मा। आई एम अ ट्रेडर एंड मेंटोर इन स्टॉक मार्केट। सो लेट्स गो। ओके, सबसे पहले हम निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको दिख रहा होगा चार्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं थोड़े से लॉजिक्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। बाकी उसके बाद ट्रेडिंग सेशंस क्या क्या होंगे मैं आपको पॉसिबिलिटीज के साथ सब आपको दिखाऊंगी। ओके, सबसे पहले ध्यान दो आप कि जो क्लोजिंग था, ठीक है, क्लोजिंग जो डे लो थी, मतलब जो दिन का लो था वो करीब था। और जो भी मार्केट में हमें दो आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन मिले हैं, ठीक है, दे रहा है पूरी तरीके से मार्केट। दो चीजें हमें बताने की कोशिश कर रहा है मार्केट कि पहली चीज, बायर्स जो है वो वीक है और दूसरी चीज सेलर्स भी वीक है, यानी स्ट्रेंथ किसी के पास नहीं है। मार्केट में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। जब भी ऐसा होता है तो मार्केट एक रेंज में आ जाता है और जब भी रेंज में आता है तब वो मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर पाता है, मतलब स्टक हो जाता है दो प्राइस के बीच में। ठीक है, वही मूव करता है, वही मूवमेंट्स देता है और वही उस रेंज में फंसा रहता है। ठीक है, अब ये क्यों बता रही हूँ आपको, इसके पीछे का सबसे पहले आप लॉजिक समझ लो। देखो, लॉजिक समझने के लिए चलते हैं इसके पहले डेली चार्ट पे हम, उसके बाद आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डेली चार्ट पे हम आ जाते हैं। और आपको दो तीन चीज दिखाती हूँ, तो आप भी कहोगे कि हाँ, हमने ये चीज आइडेंटिफाई क्यों नहीं करा, या फिर किया होगा तो सो गुड। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो दो कैंडल्स हैं, ठीक है, ये जो दो कैंडल्स हैं आपके, इसमें एग्जैक्ट सेम हाई है। ठीक है, तो मतलब अगर इन दोनों में आप देखो तो एग्जैक्ट सेम का ही हाई फॉर्मेशन हुआ है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिला नहीं। ठीक है, और इसका जो हाई है अगर आप चेक करो तो वो क्या है, वो है 19,423 के आसपास। यानी एक और चीज ध्यान रखना आप, मंडे को क्लोजिंग हमें कब दिया था, 19,423 के करीब। यानी अगर हम 500 के लेवल से देखें तो लगभग आपका 77 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग दिया है, मतलब देखने को मिला है। 19,500 का जो लेवल है, जहां हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो अगले 3 दिन तक मार्केट में मूव दिखाया और मूवमेंट अपसाइड ही था। लेकिन इसमें अभी तक 19,500 का जो क्रूशियल लेवल है वो ब्रेक नहीं किया है। और इसका मतलब है जब ये ब्रेक नहीं किया, ठीक है, देखो 19,500 का जो क्रूशियल लेवल था, रेजिस्टेंस था, उसने अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो इसलिए बता रही थी कि मैं यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे आपको दिया है उसका वैलिड रीजन मैंने दे दिया है, क्योंकि बिल्कुल भी एज आप देख पा रहे हो कि 19,500 का रेजिस्टेंस था जो कि स्ट्रॉन्ग था, क्रूशियल लेवल था, उसको इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया, इसलिए हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के पीछे का लॉजिक भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ यही दो पेयर कैंडल नहीं, आप इस दो पेयर कैंडल्स को भी अगर आप देखो तो जो भी फॉर्मेशन आप देख रहे हो तो आपको दोनों का सेम, मतलब सेम ही लगेगा इसका हाई और क्लोज। ध्यान से देखो, यानी 19,464.40 कल का हाई था और आज का 19,463.90, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं। तो अगर इस एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आपका हाई बनता है तो यहाँ आप एज्यूम कर सकते हो कि टॉप फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब कंफर्म
अभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो टॉप फॉर्मेशन का प्रोसेस ऐसे ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो टॉप फॉर्मेशन बन सकता है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे का भी तो लॉजिक होगा। तो क्योंकि इसने 3 दिन मार्केट में सिर्फ 70 पॉइंट्स ऊपर रेजिस्टेंस जो है उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए टॉप फॉर्मेशन हो सकता है विद वैलिड रीजन, बट विथ प्रिकॉशन के साथ ही आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करना, ये मेरी राय है आपको, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ट्रेड। तो और देखो ये भी हो सकता है मार्केट में कि रेंज में हो, तो रिस्क अगर आप लेकर ट्रेड कर सकते हो तो ही ट्रेड करना, अदरवाइज जो सेफ ट्रेडर है जिनको अपने कैपिटल नहीं लूज करना है वो सेफर साइड जाके ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज जरूरी नहीं है आप मार्केट में रोज पोजीशंस बनाओ। नो पोजीशन इज ऑल्सो अ पोजीशन जिसमें आप अपने कैपिटल को पूरी तरीके से सेव कर सकते हो और रिस्की ट्रेड से बच सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब आज का जो कैंडल है उस पर फोकस कर लो, क्योंकि पिछले 2 कैंडल बस आप अगर देखो तो बस हाई और लो के डिफरेंस देख लो। कल का अगर आप देखते हो तो पॉइंट टू पॉइंट अगर हम देखते हैं तो 63 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिला था निफ्टी में। और अगर आज का देखो तो 380 का लो है और 463 का अगर हाई बनाया तो लगभग 80 पॉइंट्स का हमें डिफरेंस देखने को मिला है, यानी 70 से 80 पॉइंट्स के मूवमेंट आ रहे हैं निफ्टी में। और अगर इस मूवमेंट से आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, स्पेशली उनके लिए जो ऑप्शंस सेलिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है। अब कमेंट में ये बताना कि इसमें आपने कॉल या पुट कौन सा ऑप्शन बाय किया और क्यों किया, उसका रीजन बताना, ठीक है। और अगर मेरा ओपिनियन आप लोग सुनो तो दोनों ही केस में, चाहे आप कॉल साइड जाओ चाहे पुट साइड जाओ, दोनों में ही आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। अब ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स हैं वो ये बता सकते हैं कि वोलाटिलिटी कितनी ज्यादा थी मार्केट में, ओके। तो सेफ वाले तो ऐसे ही एग्जिट कर जाएंगे। 70 से 80 पॉइंट्स मिलना था, कुछ नहीं है 70 से 80 पॉइंट्स में। जो लोग अच्छे अच्छे अमाउंट में ट्रेड करते हैं बस आपका प्रीमियम, जो आपका प्रीमियम है वही लॉस होगा, ठीक है। और रिजल्ट आपको एकदम पता है, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो अब तो लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या बन रहे हैं क्रूशियल सपोर्ट्स एंड लेवल्स। विद ऑप्शन चेन एनालिसिस मैं आपको दिखाऊंगी डेटा के साथ, ठीक है। अब सबसे पहला जो लेवल है वो 19200 का लेवल है, जो कि क्रूशियल लेवल है, ठीक है। और साथ ही सपोर्ट, पहला सपोर्ट वहीं बन रहा है हमारा। मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ और अलग से मैं टेक्स्ट भी डाल दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सपोर्ट 1 है वो 19200 का बन रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 19200 का बन रहा है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग है, इससे ऊपर मतलब मान लो अगर इससे 100 पॉइंट ऊपर हम दूसरा सपोर्ट भी है हमारा, वो भी देख लो आप, ठीक है। आपको तो ये पता ही होगा कि हम हमेशा 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं, ठीक है। तो इसका हम 100 पॉइंट्स ऊपर जाके ये हमारे 2 सपोर्ट्स हो गए, ओके। तो ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये 2 आपके सपोर्ट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की, तो ठीक है रेजिस्टेंस हम देखेंगे। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है हमारा वो बन रहा है अराउंड, रेजिस्टेंस 1 आपका बन रहा है अराउंड 19500 के आसपास। अगर मान लो ये ब्रेक नहीं हुआ या फिर जो भी है, प्रोबेबिलिटी तो कम है, ठीक है। तो इससे 100 पॉइंट ऊपर हम एक और रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। अभी आपको ऑप्शन चेन में मैं दिखाती हूँ किस बिहाफ में बोल रही हूँ ये सारी चीजें। तो 19600 का आपका ये दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। इसको मैं ग्रीन कलर से कर दे रही हूँ, ओके। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी आपको देगा। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। एक और लेवल है अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जो कि है 19400 का। अगर आप उस पे देखो, उस जरूरी है उस पर फोकस करना, बिकॉज वो मेक और ब्रेक लेवल है, ठीक है। तो अगर मान लो मेक और ब्रेक लेवल क्यों बोल रही हूँ, प्राइस अभी भी इसके नीचे है
और अगर प्राइस इसके ऊपर गया तो लगभग 100 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिल सकता है, और अगर नीचे ही रहता है तो 80 से 90 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखेगा अराउंड 19300 लेवल के करीब जाकर। ओके, अगर मान लो 19300 के करीब ये जाकर हमें ऐसा मूवमेंट दिखाता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ ऑप्शन चेन पे और बताती हूँ कि यहाँ पे मैं किस बिहाफ पे आपको सारी बोल रही थी। ओके, तो देखो, सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ पे देखो 19400 का जो मैं बता रही थी मेक और ब्रेक लेवल है, वो क्यों बता रही थी, क्योंकि अगर आप पुट साइड में देखो, ठीक है, अगर आप पुट साइड में देखो तो अराउंड 42 लाख आपके क्या है, 42 लाख के करीब पुट राइटर्स हैं। वहीं कॉल साइड में अगर आप जाके देखो तो 39 लाख के अराउंड आपको देखने को मिलेंगे कॉल राइटर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, और इसलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए इसको हम मेक और ब्रेक लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट 1 जो है आपका वो 19200 के अराउंड है यहाँ पे, ठीक है, तो और सपोर्ट जो सेकंड है हमारा वो 19300 के अराउंड है। उसमें भी वाई लैक्स को ही हम मेंशन करते हैं, कॉलर पुट राइटर्स देखते हैं कि उसमें कितने चेंज, और 19500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोला था बिकॉज कॉल राइटर्स हमारे 61 लाख के अराउंड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर कर देती हूँ, जो मेरा जो बनाया हुआ स्ट्रैटेजी है उसको आप यहाँ पे एक मैं अलग से सेक्शन ऐड करूंगी, उसमें सारे लिखे रहेंगे बाय और सेल के जो भी सिग्नल्स होंगे। ठीक है, देखो सिंपली मैं समझा देती हूँ आपको, अगर मैं समझा दूंगी तो वो बेटर होगा आपके लिए। देखो, बात ये है कि अगर हम निफ्टी में बाई करते हैं, ठीक है, अगर मान लो हम निफ्टी में बाई करते हैं 19500 के ऊपर अगर जाता है मार्केट, तो हमें आईटीएम साइड का कॉल ऑप्शन लेना है बाई साइड में, और 19450 का कॉल ऑप्शन आप बाई कर सकते हो, जिसमें एसएल आप 19450 रख सकते हो, और टारगेट आपका 19565 से लेके 19615 तक रहेगा। ओके, मैं काम करती हूँ, मैं यही लिख देती हूँ, वो आपके लिए बेटर होगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब क्योंकि अलग से सेक्शन ऐड करना इज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बाई में आप जा सकते हो, बाई निफ्टी अबव 19500, ठीक है, अगर जाता है तो आपको आईटीएम के साइड की 19450 सीई बाई करना है, और इसका एसएल आप रख सकते हो 19450, एंड आपका टारगेट जो हो सकता है वो आप रख सकते हो 19565 से 19615। ओके, ये आपका हो गया बाइंग साइड। ओके, ये एक प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी। उसके बाद मैं दूसरा आपको बता देती हूँ, उसमें आपको रखना है दैट इज बाई निफ्टी अराउंड, जो कि 19300 है। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये आपका। ओके, और आप अगर यहाँ पे देखो तो इसका आप 19250 सीई आईटीएम में बाई कर सकते हो, जिसका एसएल आप रख सकते हो सेम 19250 जिस फॉर सेफर साइड, और टारगेट आप लेके जा सकते हो 19365 टू 19450। ओके, तो ये आपका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ओके, ये आपका निफ्टी का बाइंग हो गया। अब मैं सेलिंग सेम एज इट इज बता देती हूँ। ठीक है, सेल साइड अगर आप जाओगे तो सेल में आप निफ्टी का जो भी बिलो हम जाएंगे, ओके, इसमें आप 19 अगर 350 के बिलो ये जाता है
तो आप 19400 का पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप एसएल रख सकते हो 19400 का सेफर साइड, और टारगेट हम रख सकते हैं 19285 टू 19225। ओके, ये हमारा हो गया एक साइड का। मैं इसको रेड से इंडिकेट करती हूँ, ओके, दैट विल बी गुड। ओके, ये तो हो गया हमारा सेल। अब सेलिंग अराउंड भी होगी बैंक निफ्टी के, तो वो भी देख लेते हैं। सेल सॉरी निफ्टी अराउंड 19700। ओके, तो आपको 19750 का पुट साइड में ऑप्शन बाई करना है, और आपका एसएल जो होगा वो 19750 ही होगा फॉर सेफर आगे, और टारगेट हम ले सकते हैं 19635 टू 19585। ओके, ये हमारा हो गया सेल निफ्टी बिलो एंड सेल निफ्टी अराउंड। मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड इन द बैंक निफ्टी सेक्शन। ओके, मैं इसको यहाँ पे नया चार्ट ओपन कर देती हूँ बैंक निफ्टी का। ओके, चलो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने वाले हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम 5 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, बट आई होप विद लॉजिक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो चार्ट रीडिंग में देखो, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको अब नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि मैं हर एक चीज आपको क्लियरली दिखा रही हूँ यहाँ पे। अब देखो, ओपन हुआ है तो लोएस्ट पॉइंट के करीब ओपन हुआ है, ऊपर गया, लेकिन डेज का जो लो था उसके करीब ही क्लोजिंग इसने नहीं दिया। थोड़ा बहुत इसने 43500 के क्रूशियल लेवल है उसको होल्ड किया है, और यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ हमें देखने को मिला है, मेन वीकनेस हमें निफ्टी में देखने को मिला है। और अगर बैंक निफ्टी भी वीक हुआ तो मार्केट का ट्रेंड हमें फिर से डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी जब भी एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेम होगा, पूरी तरीके से सेम होता है। ओके, बाकी चलते हैं हम डेली चार्ट पे। सॉरी बाकी हम पहले चलते हैं डेली चार्ट पे और फटाक से इसका एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले। और आई होप कि मेरे इस स्ट्रैटेजी से आपको थोड़ी बहुत प्राइस एक्शन और थोड़ी बहुत चार्ट रीडिंग का आइडिया मिल जाए कि मैं चार्ट रीड कैसे करती हूँ। देखो, 19,799.35 को हाई बनाया था ट्यूसडे को, ओके, इसके अराउंड। ओके, और इसमें बहुत ज्यादा आपको, अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिला। ओके, बैंक निफ्टी का जो भी क्राइटेरिया था वो बहुत ज्यादा नहीं हमें देखने को मिला। ओके, और हम बैंक निफ्टी से समझने से पहले एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये जो आपका यहाँ पे था, इसने ट्यूसडे को 19,799 का जो क्रूशियल लेवल था इसने बनाया था, हाई बनाया था, और वेंसडे को 19797.5, यानी 2 पॉइंट्स का भी डिफरेंस नहीं देखने को मिला था दोनों कैंडल्स में हाई में, और तीनों कैंडल्स भी ऑलमोस्ट हमें सेम देखने को मिली थी। तो तीन कैंडल लगभग 50 पॉइंट के आसपास हाई बनाया। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो तो टॉप फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, टॉप फॉर्मेशन होगा अगर मान लो, अगर मैं देखो, ये मैं एज्यूम करती हूँ सिर्फ, इससे ज्यादा मैं एकदम एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्टेबल नहीं हूँ, मैं भी गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन जो प्रोसेस है वो टॉप फॉर्मेशन का ही है। और टॉप फॉर्मेशन है या नहीं ये कहना मुश्किल है, बट प्रोसीजर जो है यानी प्रोसेस ऐसे ही स्टार्ट होता है टॉप फॉर्मेशन का, इसलिए मैं कह रही हूँ। बट अगर टॉप फॉर्मेशन हुआ तो
ध्यान रखना और रिस्क कैलकुलेशन के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। यानी अगर मान लो मार्केट जो भी डायरेक्शन में बता रही है, अगर मान लो टॉप फॉर्मेशन हुआ, आपको पहले से ही पता है कि टॉप फॉर्मेशन होने वाला है, तो आप बेटर वे में ट्रेड कर सकते हो रिस्क को कैलकुलेट करते हुए। ठीक है, अवॉइड कर सकते हो जो हमारा रिस्क था और अच्छे लेवल में जाके सेफेस्ट ऑप्शन पिक करके आप ट्रेड कर सकते हो। दैट्स व्हाई मैं बस आपको ये बता रही हूँ। अब इसके डेली चार्ट पे आप आ जाओ, तो सबसे पहले हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, अब 43,000, तो इस पे भी फटाफट हम लिख देते हैं। ठीक है, 43,200 या 43,300 का हमें सपोर्ट दिख रहा है, दैट इज सपोर्ट 1। ओके, और अगर ओआई में भी हम देखते हैं, देखो दोनों मैंने बताएंगी, दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन दोनों में से जिसमें ओआई ज्यादा होगा वो वाला आप सपोर्ट पिक कर लेना, ये मेरा आपको सजेशन है। ओके, ये आप देख लेना, इन दोनों में से जो भी ओआई ज्यादा रहेगा उसका आप पिक कर लेना। ओके, सपोर्ट 2, इसी में मैं लिख देती हूँ। क्या मैंने, अरे यार सॉरी गाइज, सपोर्ट 2 देख लो आप लोग। ओके, सपोर्ट 1 तो मैंने बता दिया, सपोर्ट 2 जो है आपका वो 43,500 का है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, और लेकिन अगर मान लो, देखो प्रोबेबिलिटी के साथ चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर 43,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर टूट गया, तो पक्का है 43,300 तक जाना, और नियर अबाउट 200 पॉइंट्स आपको कैप्चर करने को मिल सकता है, बट थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी है। ओके, दोनों चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आप देख लेना। और R1 मतलब आपका रेजिस्टेंस भी देख लो, रेजिस्टेंस क्या है आपका। ओके, तो रेजिस्टेंस 1 जो है आपका वो 43,800 का है। अगर मान लो ये ब्रेक होने के चांसेस तो कम है, लेकिन अगर ब्रेक होता है तो 200 पॉइंट जा सकता है, यानी 44,000 आपका ये टारगेट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये आपका टारगेट हो जाएगा। ओके, और ये मैंने बता दिया आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, और मतलब एक सेकेंड, एक गलती हो गई मुझसे, ये 44,000 और ये टारगेट की तरह तो वर्क कर रहा है, बट ये रेजिस्टेंस 2 की तरह भी वर्क करेगा, इसलिए ध्यान रखना आप इन सारी चीजों को। अब मैं ऑप्शन चेन में आपको डेटा दिखा देती हूँ, किस बिहाफ पे मैं सारी चीजें बता रही हूँ, किस बिहाफ पे मैंने ये लेवल्स मार्क किए हैं। ओके, ये सेंसिबल है जिसपे हम देखते हैं। ये 15 नवंबर की एक्सपायरी है, इसलिए थोड़ी सी देखो ये मैच्योर हो चुकी है, चीजें एग्जैक्ट आपको दिखा रही है विद कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स, वाइन चेंज व्हाटएवर सब कुछ यहाँ पे है। तो देखो सबसे पहली बात 43,500 कहाँ है, सर्च करो, ये है। इसमें ये हमारा ये पहला सपोर्ट है, और इसमें अराउंड अगर आप देखो तो 24 lakhs के अराउंड आपके पुट राइटर्स हैं। उसी तरीके से अगर 43,200 का दूसरा सपोर्ट आप देखो तो यहाँ पे 11 lakhs के अराउंड पुट राइटर्स हैं। अब हमारा रेजिस्टेंस जो पहला वाला है 43,800, ठीक है, इसमें भी 19 लाख के अराउंड कॉल राइटर है और 16 लाख के अराउंड पुट राइटर्स हैं, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है, इसलिए मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। और 44,000 ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सॉरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड वंस अगेन हैप्पी धनतेरस टू यू एंड योर फैमिली मेरी तरफ से। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर समझ में आई होगी ये वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर कर देना फॉर अ हैप्पी धनतेरस। इसलिए धनतेरस में ज्यादा लॉस नहीं करना, अपने कैपिटल को वाइप आउट होने से बचा लेना, और सब कुछ ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग क्या करो। देखो स्टॉप लॉस इज कंपलसरी, मुझे मालूम है कई बार ऐसी चीजें होती होंगी स्टॉप लॉस हिट करके आपका टारगेट हिट करता होगा, बट ज्यादा पैसा गवाने से अच्छा है आप स्टॉप लॉस हिट करो, एक टाइम पे आप श्योरिटी के साथ एक्यूरेसी भी आ जाएगी। एंड इसी हैप्पी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप सभी आज सेटिस्फाई होंगे इस वीडियो से।
टेक केयर एंड गुड नाइट।